जाहिर है कि मैं वहां से बैठे बैठे भी अपना काम कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ बहुत जरूरी बात आपसे कहनी थी, इसलिए यहां आकर मैं उस बात को कहना चाहता हूं। और वो बात यह है कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। सियासत अपना काम कर रही है, सियासत करने वाले लोगों को अपना काम करने दीजिए, वो जैसे कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब तक इस मुल्क में ये मोहब्बतें बाकी हैं कि किसी नजीब मुल्ला जैसे नाम वाले भाई को उसके यौम पैदाइश पर दुआएं देने के लिए हिंदू बहनें इस तरह से मोहब्बतों के फूल लेकर आएंगी, तब तक इस मुल्क की मोहब्बतों को कोई नजर नहीं लग सकती। नफरतों की सियासत करने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी, और वो इसलिए नाकाम रहेंगी कि हमने मिलजुल कर इस मुल्क को खूबसूरत बनाया है। इस मुल्क को आजाद कराने में सबने अपने खून की किस्तें अदा की हैं, तो जाहिर है कि ये मुल्क हम सब का है। और मैं तो एक बात कहता हूं, यहां हमारे तमाम बिरादरान वतन बैठे हैं, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद जब बंटवारे का वक्त आया, पाकिस्तान बनाया जा रहा था, सरहद पार से मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज लगाई कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों आओ, यह मुल्क जो पाकिस्तान बनाया जा रहा है ये तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, यहां आकर आप रहिए, ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक 70-75 साल का बुजुर्ग अपने कपकपाते हुए वजूद के साथ अपनी आंखों में आंसू भरकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस मिट्टी को छोड़कर कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि इसमें तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहां तुम्हारे बुजुर्गों के खून की किस्तें अदा की गई हैं, इसकी कुर्बानियों में तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने खून की कुर्बानियां दी हैं, तुम इस मिट्टी को छोड़कर कहां जा रहे हो? अरे किसकी बातों में आ रहे हो? ये देखो, ये नंगे बदन एक पतला दुबला सा इंसान तुम्हें मोहब्बतों की कसम दे रहा है। इस महात्मा की तरफ देखो, ये मुल्क तुम्हारी मोहब्बतों की कहानियां सुनने के लिए आमादा है। यहां रहकर तुम इस मुल्क के साथ वफादारी के साथ और खुशी खुशी रह सकते हो, ये मुल्क हम सब का है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब ये बात कह रहे थे, हमारे बुजुर्ग जो अपने सरों पर अपने सामान की पोटलियां लेकर जा रहे थे, उनके कदम रुके, उन्होंने मौलाना की तरफ गौर से देखा, उस लरसते हुए इंसान की तरफ देखा, देखकर धीरे से मौलाना से कहा, मौलाना एक बात तो बताइए, कल अगर ऐसा वक्त आ गया कि हमें मजहब की बुनियाद पर सताया जाने लगा, तो कौन होगा जो हमारी मदद को खड़ा होगा? कौन होगा जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़कर आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ा तारीख साज जवाब दिया था। इस मुल्क के, इस आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम ने एक ऐसा तारीखी जवाब दिया था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम पर कोई बुरा वक्त आएगा, कोई तुम्हारी मदद को खड़ा हो या ना हो, इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का संविधान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात पर यकीन करो और इस मुल्क के साथ रहो। जब ये कहा गया, हमारे बुजुर्गों ने अपने सामान की पोटलियां जमीन पर रखी और हमने मुस्कुराते हुए कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जब ये कहा तब जब हमें मुसलमान होने की बुनियाद पर बुलाया जा रहा था, तब हमने मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज को नहीं सुना, तब हम वहां नहीं गए। आजादी के 70 सालों के बाद अगर कोई हमसे ये कहे
कि अब तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर जाना होगा, तो हम उस सवाल का जवाब शायद बाद में देंगे। हमारे मुल्क के सच्चे सेकुलर हिंदू भाई पहले खड़े होंगे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और इस बात का सबूत इस बात से मिल सकता है, इस बात से मिल सकता है कि जितने दिन से ये तहरीक चल रही है, जितने दिन से ये एहतजाज हो रहे हैं, उनमें आपकी तादाद कितनी सी है? इस मुल्क के 15-16% मुसलमान इतना बड़ा एहतजाज नहीं कर सकते हैं। अरे अपने आसपास खड़े होकर, अपने आसपास खड़े होने वाले उन हिंदू भाइयों की तरफ देखिए, वो आपकी ताकत बनकर आपसे ज्यादा मजबूती के साथ इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यही है इस मुल्क की खूबसूरत तस्वीर, और इसी वजह से पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस मुल्क में फिर से सेकुलर लोगों का यहां जैसे जिस तरह से आपके सूबे में भी शरद पवार जी लीड कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को, मैं जहां तक देख रहा हूं, बिहार में, बंगाल में, अलग अलग सूबों में हम देख रहे हैं बड़े बड़े तरीकों से आजमाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों की तरफ उम्मीद भरी नजर से ये 4 मिसरे पेश करता हूं। हमारी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी क्या है? जिन्ना की आवाज नहीं सुनी और हिजरत नहीं की, हम माइग्रेट करके पाकिस्तान नहीं गए, तो हमारे साथ क्या हुआ? हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। और अगर मुझे कहने दें तो एक शेर और सुनाना चाहता हूं, और उस शेर को और उस शेर के असर को आपकी आंखों में देखना चाहता हूं। भैया जरा बीच का ये जरा से इंतजार रोक दीजिए। ये शेर आपकी आंखों में देखना चाहता हूं, खास तौर से सुना रहा हूं आपको ये शेर। वो ये कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब। उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। और आखिरी शेर, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। और ये जो नौजवान कह रहे हैं कि जिंदाबाद, ये वो नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाने के वक्त है इनका। ऐसे वक्त में इनको इस तरह के शेर सुनने भी पड़ रहे हैं और उस पर जिंदाबाद के नारे भी लगाने पड़ रहे हैं। ये वक्त आ गया है। मेरी बहन बैठी हैं, मेरे भाई, ये तमाम लोग जो साथ में आए हैं, मैं इन सबको शरीक करता हूं। हम तो मरकर भी नहीं छोड़ते मिट्टी अपनी। हमारे इस्लामिक माइथोलॉजी में जब कोई इंसान मरता है और जब उसे हम दफनाने के लिए जाते हैं, तो जब हम उसकी कब्र पर मिट्टी डाल रहे होते हैं, तो अब हम कुरान की ये 3 आयतें पढ़ते हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये पढ़ते हैं ना हम, क्यों साहब? इसका मतलब है कि हम इसी मिट्टी से पैदा किए गए थे, इसी मिट्टी में वापस जा रहे हैं और कयामत के रोज इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? समझने की कोशिश करो कि हमारा सबूत कुरान दे रहा है कि इस मिट्टी से कयामत तक का हमारा साथ है।
और जब कयामत तक का साथ है तो अब बात आपकी समझ में आ जाएगी कि हम तो मरकर भी नहीं छोड़ते मिट्टी अपनी, और वो जिंदा भगाने का भरम पाले हैं। ये देखिए हमारी चंद बहनें और आई हैं, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। भाई वाह। ये जो मीडिया के जो चैनल्स हैं, ये अपने कैमरे घुमाएं और इन बहनों को भी कवर करें ताकि सारी दुनिया देखे कि जब नफरतें अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, उस वक्त भी हिंदू मुसलमानों में इतना प्यार था कि एक मुसलमान भाई को दुआएं देने के लिए हिंदू बहनें इस तरह से आ रही थी। ये बहुत खूबसूरत मंजर है। अच्छा, अब बिठाइए ना। अरे ऐसे नहीं, बिठाइए भी, इनको बिठाइए। आप अगर 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी देर तो आपको बैठना चाहिए। और मैं आप ही के काम की एक बात आपको बताऊंगा, बस आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाइए, इतने में काम की एक बात बता दूंगा आपको। मैं बहुत देर से परेशान था कि अगर कुछ बहनें इकट्ठी हो जाएं तो उनके काम की एक बात उन्हें बता दूं। तो अब मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, जरा सा आपके काम की एक बात बताता हूं। मुशायरे हो, कवि सम्मेलन हो, उसमें हम सबका ध्यान रखते हैं, सबके काम की बात बताते हैं। आज आप लोग आई हैं तो चलते चलते एक काम की बात मेरी लेती जाइए, और वो ये है कि अगर आपके पतिदेव खाने की टेबल पर हैं और वो खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अचानक वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। मतलब इसमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर खाना खाते खाते आपसे अचानक अचार मांगा जाए तो बहन जी इसका मतलब क्या हुआ? सब्जी में दम नहीं है। बात सही है ना? और आपको इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि दम आपके पति में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। बात सही है ना? देखिए, अब नजीब भाई के भी काम की बात है इसमें कि अगर आपके पतिदेव, आपके शौहर खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपसे अचानक अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी मान लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में, आपके पतिदेव में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। बहुत खूबसूरत महफिल चल रही थी, मैं बीच में ऐसे ही खड़ा हो गया और मैंने आपका इतना वक्त ले लिया, मैं माफी चाहता हूं।